हेलो दोस्तों, आप लोगों का नेहा किचन में स्वागत है। आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके सामने कोई भी कचौरियाँ आपको फीकी लगेगी और काफ़ी लच्छेदार ये कचौरी बनकर तैयार होती है और इसकी स्टफिंग तो लाजवाब होती है। आप देख पा रहे होंगे कितना लच्छा इसमें आया हुआ है। किसी दिन आपको स्पेशल खाने का मन हो तो इस तरह की कचौरियाँ ज़रूर ट्राई कीजिए। काफ़ी लच्छेदार कचौरियाँ बनकर तैयार होती है। इसकी स्टफिंग भी आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छे से स्टफिंग भी हो पाया है। और इस कचौरी के साथ एक यूनिक सा चटनी की रेसिपी लाई हूँ जो कि काफ़ी चटपटा बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आटा मैदा या फिर आटा मैदा मिक्स करके कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी आटा ले रही हूँ। लगभग 250 ग्राम आटा है और आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच नमक, 2 पिंच हींग, आधा छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर और 2 पिंच मीठा सोडा लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मोइन के लिए यहाँ पर मैं 4 चम्मच पहले घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड भी ले सकते हैं, लेकिन घी से ही इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है, तो हो सके तो आप घी यहाँ पर ले। अब इसे मुट्ठी बांध करके हमें देखना है। अगर मुट्ठी बंध रही हो तो हमारा आटा परफेक्ट हो गया है। अगर नहीं बंध रही हो तो 2 से 3 टेबल स्पून और यहाँ पर मोइन डालेंगे। फिर से उसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमें रगड़ते हुए इसे मिक्स करना है। अब हमें मुट्ठी बांध करके चेक करना है, तो मुट्ठी यहाँ पर अच्छे से बंध रही है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो लगाना है। तो यहाँ पे डो हमें सॉफ्ट ही रखना है, तभी हमारी कचौरियाँ खस्ता बनती हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें अच्छे से इसे गूंथ लेना है। अब इसे एक प्लेट से ढककर हमें कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पर मैं स्टफिंग के लिए कुछ सूखा मसाला ले रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून धनिया, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, 1 लाल मिर्च और 8-10 काली मिर्च लेंगे। आप चाहें तो मिर्च यहाँ पर बढ़ाकर भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद तुरंत एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले, नहीं तो हमारा मसाला जो है जल सकता है। अब यहाँ पर प्याजी कचौरी बनाने के लिए 1 बड़ा प्याज लेंगे। तो 250 ग्राम आटा है तो उसी हिसाब से यहाँ पर स्टफिंग बनाएंगे। साथ में 8-10 कलियां लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक और धनिया पत्ती लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सूखा मसाला को दरदरा पीस लेना है। तो इस तरह से सूखा मसाला हमारा तैयार हो गया है। फिर प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया पत्ती को भी इसी तरह से हमें बिना पानी डाले पीस लेना है। तो इस तरह से हमारा ये भी पेस्ट तैयार हो गया है। अब एक पैन में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और सारे पेस्ट को डालेंगे। तो पेस्ट काफ़ी गीला लग रहा था, तो इसे आपको थोड़ी देर अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। अब यहाँ पर मसालों का रंग चेंज हो गया, यानी कि मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। तो 2 चम्मच सत्तू लेंगे। सत्तू की जगह पर आप रोस्टेड चना को पीस कर ले सकते हैं या फिर 2 चम्मच बेसन भी ले सकते हैं। तो बेसन को आप अलग से भूनकर यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर दरदरा पीसा हुआ मसाला डाल देंगे और सारे चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब यहाँ पर नमक स्वादानुसार, थोड़ी सी हल्दी, आप चाहे तो यहाँ पे नींबू का रस मिला सकते हैं या फिर थोड़ा सा चाट मसाला मिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसे ज़्यादा खट्टा ना बनाए। ज़्यादा खट्टा डालने से प्याज का और जो मसालों का टेस्ट होता है वो कम पड़ जाता है, इसलिए हल्का सा ही डालें। इसके साथ मैं चटपटा सा चटनी बना रही हूँ। यहाँ पर मैं खट्टा को स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ एक चटपटा सा चटनी भी मैं बनाने जा रही हूँ। अब यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से फूल गया है। अब आटा को फिर से हमें कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से गूंथ लेना है। तो यहाँ पर जितना आप अच्छे से आटा को गूंथ लेंगे उतना ही लेयर्स वाली कचौरियाँ हमारी तैयार होती है। यहाँ पर मैं डो को खींचकर दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छा हमारा डो बनकर तैयार हुआ है। तो जितना अच्छा हमारा डो बनकर तैयार होगा उतनी ही अच्छी हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मसाला हमारा ठंडा हो गया है। अब हाथ से इसे अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है, यानी जो भी इकट्ठा हुआ मसाला है उसे अच्छे से हमें मिला लेना है। अब यहाँ पर कचौरियों की साइज के हिसाब से लोई लेंगे। लोई को अच्छे से हमें रोटी की तरह बेल लेना है।
तो ये जो डिज़ाइन मैं बनाने जा रही हूँ काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन है और काफ़ी सारे लेयर्स इसमें तैयार हो जाते हैं और इसे बनाना भी काफ़ी आसान होता है। अब यहाँ पर 1 चम्मच घी या फिर रिफाइंड ऑयल डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब नाइफ के हेल्प से यहाँ पतला पतला सा हमें स्ट्राइप्स बना लेना है। तो आप चाहें तो ये स्ट्राइप्स को नीचे तक कट कर सकते हैं या फिर सिर्फ ऊपर और नीचे छोड़ते हुए कट लगा ले। जितना पतला स्ट्राइप्स रखेंगे उतना ही हमारी कचौरियाँ लेयर्स वाली बनेगी। अब एक तरफ से हमें सारे स्ट्राइप्स को इकट्ठा कर लेना है। तो ये काफ़ी आसानी से हो जाता है। अब एक जगह इकट्ठा किया हुआ स्ट्राइप्स को हल्का सा हमें खींचना है। तो धीरे धीरे हम इसे खींचेंगे तो वो जितना लंबा हो सकता है आप हल्के हाथों से खींचे, टूटना नहीं चाहिए स्ट्राइप्स। अब इस तरह से मोड़ते हुए गोल राउंड शेप में हमें बना लेना है और नीचे की ओर उसका पिछला भाग को ले जाते हुए एक इस तरह से होल बना लेंगे। तो आप देख पा रहे हो इसके चारों तरफ से लेयर्स आपको नज़र भी आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा स्टफिंग डालेंगे और ऊपरी भाग को लेते हुए इसको पैक कर देंगे। तो जो ऊपर का भाग है उसी को हल्का हल्का लेना है और पैक करना है। हाथों से अच्छे से दबा देंगे और बेलन से हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो आप देख पा रहे हो एक कचौरी हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसके किनारे काफ़ी लेयर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। उसी तरह से दूसरी कचौरी को भी तैयार करेंगे। इस तरह से पतला पतला स्ट्रैप्स कट कर लेना है। फिर से इसे इकट्ठा कर लेंगे। 1 से 2 बार आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपको ये आसान लगने लगेगा। अब इसे हल्के हल्के हाथों से हमें खींचना है। तो आटा को गूंथने का मेन कारण ये भी होता है, आप जितना इसे अच्छे से खींचेंगे उतना ही स्ट्रैप्स हमारा पतला पतला बनकर रेडी होगा और काफ़ी अच्छे से कचौरियाँ पकेगी भी। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करें। अब यहाँ पर एक होल बनाते हुए थोड़ा सा स्टफिंग रखेंगे और ऊपरी भाग को लेते हुए पैक कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी कचौरियाँ काफ़ी अच्छे से बन रही है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में अपना एक प्यारा सा कमेंट दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और जिन्होंने पहले से मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें थैंक यू सो मच। इस तरह से मैं सारी कचौरियों को तैयार कर ली हूँ। अब एक पैन में तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है, फिर फ्लेम को लो करेंगे। अब लो फ्लेम में यहाँ पर कचौरियों को डालना है। तो एक बार में ज़्यादा कचौरी नहीं डालेंगे, यहाँ पर 3 कचौरी एक बार में मैं डाल रही हूँ। तो आप अपने पैन के हिसाब से ही कचौरियाँ डालें और कचौरियों को डालते के साथ टच नहीं करेंगे। जब 2 मिनट हो जाए तभी कचौरियाँ को पलटेंगे। अगर आपको कचौरियाँ कहीं से फटी हुई नज़र आए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैदा डाल देना है। तो कचौरियाँ हमारी अच्छे से पैक हो जाती है और बिल्कुल भी इसके अंदर रिफाइंड नहीं घुसती है। हल्का सा यहाँ पर मैदा को इस तरह से दबा के रख दें। तो ये दोस्तों ये कचौरियाँ जो होती है काफ़ी टेस्टी बनती है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ये कचौरियाँ। तो आप यहाँ पर चाहे तो बेसन के जगह पर वो जो बाज़ार का भुजिया आता है उस भुजिया को पीस कर भी ले सकते हैं या फिर बेसन को अलग से भून कर डाल सकते हैं या फिर रोस्टेड चना हो तो उसे पीस कर यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये जो प्याज की कचौरियाँ होती हैं काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होती हैं, लेकिन यहाँ पर मसालों का खास ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादा सत्तू डाल देते हैं या फिर ज़्यादा बेसन डाल देते हैं तो इसका जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है वो फिर नहीं आ पाता है। इसलिए आप हर एक चीज़ को एक सही मात्रा में ही डालें। तो हमारी कचौरियाँ यहाँ पर तैयार हो गई है, काफ़ी अच्छा कलर आया है। इसी तरह से हमें दूसरा बैच भी निकाल लेना है। अब यहाँ पर इसके लिए एक चटनी तैयार करना है। प्याज वाली कचौरियाँ अगर बना रहे हो तो इस चटनी को आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर मैं एक खीरा ले रही हूँ। खीरा से बड़ा ही रिफ्रेशिंग स्वाद आता है। तो खीरा की चटनी कभी आप बनाकर ज़रूर देखें। साथ में हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया पत्ती और
आधा छोटा चम्मच सरसों जरूर डालें, सरसों से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब यहाँ पर 2 चम्मच खट्टी दही डालेंगे। अब आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर और आधा चम्मच नमक डालेंगे। तो ये जो चटनी बनकर तैयार होती है दोस्तों, काफ़ी रिफ्रेशिंग टेस्ट इसका आता है और इस कचौरी के साथ इसका टेस्ट गजब का आता है। तो आप इस चटनी को भी ज़रूर बनाकर देखें। अब यहाँ पर हमारी सारी कचौरियाँ तैयार हो गई है और बिल्कुल भी ये कचौरियाँ फटती नहीं है। अगर ज़रा सा भी फटी हुई रहे तो आप अलग से थोड़ा सा आटा वहाँ पर लगा दे तो वो अच्छे से पैक हो जाती है। इस चटनी का कलर भी काफ़ी अच्छा आता है और काफ़ी रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है। तो आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा सा लेयर्स आया है इस कचौरियों में। मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ। सारा लेयर्स यहाँ पर खुलकर आपको मिलेगा। जैसे ही आप इसे तोड़ेंगे तो सारा लेयर्स आपको यहाँ पर नज़र आने लगता है। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा से इसका लेयर्स नज़र आ रहा है। तो जैसे इससे आप इसे तोड़ते जाएंगे सारा लेयर्स खुलता जाएगा। तो दोस्तों जाते जाते मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।